हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत दिनों के बाद आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा अपसेंट हो गए थे हम, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, आप लोग इसका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो पहले अपलोड हुआ था वो आई थिंक आप लोग सारे लोग पढ़ लिए होंगे। तो आज इसको हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं इसमें, है ना। तो देखिए इसमें आज हम लोग ना एक नया टाइप का क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ये एग्जाम में पूछा जाता है फेल पास वाला, कि कोई स्टूडेंट है इतना मार्क्स लाया, इतना नंबर से फेल हो गया, ठीक है, और इतना नंबर लाता तो इतना नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो जाता। तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आज समझिए, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग पेन कॉपी फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जब पढ़ने के लिए बैठे तो पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि वो समझ तभी आएगा। क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी बेस्ड क्या स्टोरी आप सुन लिया समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए, आप लोग बहुत मतलब सिंसियर स्टूडेंट हैं, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा। देखिए कैसा रहेगा क्वेश्चन, कि कोई विद्यार्थी बोलता है 25% अंक लाता है ना। मतलब जैसे 100% होता है, हम लोग जानते हैं जब एग्जाम हम लोग लिखते हैं क्या होता है, 100% होता है टोटल मार्क्स, जो भी होता है 100% लेते हैं। उसमें से कुछ पासिंग परसेंटेज होता है कि इतना लाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा, इससे कम तो क्या होगा, फेल। तो वही बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट जो है वो 25% अंक लाता है, यानी मार्क्स लाता है, और वह 210 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी कि वो 25% नंबर लाता है और 210 अंक से क्या हो जाता है, फेल। मतलब 210 नंबर और लाता तो क्या होता, पास करता, अदरवाइज तो फेल हो गया, है ना। परंतु यदि वो 55% लाता है ना, 55% अंक लाता है, तो 240 अंक ज्यादा ले लाता है, यानी जितना पास होना चाहिए था उससे क्या होता है, वो ज्यादा ले लाता है। तो देखिए इस टाइप का जब भी होता है ना, तो सॉल्यूशन में आप समझिए कि क्या करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में सबसे मान लेते हैं कि लेट टोटल मार्क्स जो रहेगा ना, है ना, टोटल मार्क्स बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, यानी ये हो जाएगा कुल अंक, ठीक है। टोटल मार्क्स कहने का मतलब क्या होगा, कुल अंक, कि एग्जाम में जो कुल अंक होगा जिसमें से वो पास कर रहा है या फेल कर रहा है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या चाहिए, x। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लोग पास करा देते हैं, स्टूडेंट को फेल कभी नहीं कराएंगे। तो एक नया कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहाँ पे, कि पास बराबर पास, कि स्टूडेंट को किसी भी तरीके से फेल नहीं करने देना है, राइट। हाँ, क्योंकि फेल करेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, समझिए। तो क्या लाया, टोटल मार्क्स था उसके पास x, है ना। x का वो कितना ला रहा है, 25%। कितना ला रहा है ये, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि 25% ला रहा है। तो क्या हो रहा था, 210 अंकों से क्या हो जाता, फेल कर जाता। यदि कोई स्टूडेंट है टोटल मार्क्स का 25% लाया और वो कितना नंबर से फेल हो जा रहा है, तो 210 अंक से। तो यदि हम 210 अंक इसको और दे देते हैं हम ऐसे, तो क्या ये पास नहीं हो जाता। समझिए ध्यान से, मैंने क्या समझाया आपको, कि टोटल जो मार्क्स है वो कितना है, x है, और एक स्टूडेंट है वो कितना लाता है, 25%। लेकिन 25% जब वो लाता है ना, तो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। कितने नंबर से, 210 नंबर से। लेकिन यदि हम उसको 210 नंबर क्या करें, दे देते हैं, और उसको बोलेंगे नहीं तुम 210 नंबर और ले लो, तो क्या हुआ, वो तो पास कर जाएगा ना वो। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग एग्जाम में होता है क्या कि कोई नंबर है 35%, ऐसे 33% होता है जनरली, कि 33% होता है पासिंग मार्क्स। कोई स्टूडेंट है एक पेपर में ले लाया 30 नंबर, कितना ले लाया, 30 नंबर, ठीक है। तो उसको 3 नंबर और चाहिए, तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको 30 नंबर 3 ऐसे मिलेगा, 3 नंबर और ऐड कर देगा, तो 3 आ जाएगा ना ये यानी 100 में, तो क्या होगा, ये पास कर जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब पास करने के लिए उसका 3 नंबर क्या होगा, एक्स्ट्रा दिया गया। वो सही से यहाँ पे समझिए कि x का 25% लाता तो वो फेल कर रहा था, उसमें 210 और जोड़ देंगे तो क्या हो गया, वो पास कर जाएगा। इधर भी देखिए, इधर क्या हो रहा है, x का देखिए यहाँ पे, x का वो 55% लाता है, 55% लाता है ये, 55% ऐसे, तो क्या करता है ना, वो 240 अंक ज्यादा ले लाता है पासिंग मार्क्स से। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। क्योंकि वो जो क्या कहा, सेकेंड स्टूडेंट जो था वो x मतलब टोटल जो मार्क्स था उसका 55% ले लाता, जो कि 55% जो है ना वो क्या है, तो आपका मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 240 मार्क्स। तो इस 240 उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, इधर भी पास इधर भी पास। अब पास करके इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए अब इसको देखिए, तो फिर सोल्यूशन कैसे करते हैं समझिए। इसमें देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप ऐसा निकालिए कि x वाला को एक साइड कर लेते हैं, और जिसमें x का टर्म नहीं उसको एक साइड। तो समझिए इसको, देखिए 240 इधर क्या है, माइनस में, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 240 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिए x का यहाँ पे 55% ऐसे, है ना, और इधर से लाएंगे
एक्स का कितना 25%। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि ये प्लस में था तो ये राइट साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 55 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पे 30%, बराबर कितना होगा, दोनों से जोड़िए यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे 5 और यहाँ कितना होगा ये 4, कितना हो गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे एक्स का 30 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे ऐसे, और यहाँ कितना होगा 450, ठीक है। अब यहाँ से काटे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 3 से इसको काटेगा कितना बार कटेगा ये 15 बार में, ऐसे 15 बार में कटा है ना, ऐसे 1 0 से 1 0 कट गया था 15 बार में ऐसे, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना होगा तो 50, ऐसा 1 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स कितना हो गया ये, बोलिए, यानी टोटल मार्क्स निकल गया, ये कुल अंक क्या निकल गया टोटल मार्क्स यानी कुल अंक। तो यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था खाची पासिंग परसेंटेज पूछा गया था, यानी पास करने के लिए उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितना हो गया 1500 है ना, कितना हो गया 1500, लेकिन हमको क्या चाहिए पासिंग परसेंटेज। तो आप समझिए पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिए है ना, इसलिए लिखिए ऐसे पासिंग है ना, पासिंग परसेंटेज बराबर, तो पासिंग नंबर कितना हो जाएगा जी, किसी एक में पुट कर देंगे, या तो यहाँ या फिर यहाँ पे, है कि नहीं, किसी एक में पुट कर देंगे क्योंकि टोटल तो एक्स है, चलिए यहाँ पुट करते हैं इसमें, ये यहाँ पे, क्योंकि ये तो पास कर रहा है ना, तो एक्स मेरे पास कितना हो गया 1500, तो 1500 का ना, ठीक है, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं पहले, पासिंग मार्क्स कितना हुआ सब है ना, पासिंग मार्क्स कितना होगा 1500 का कितना निकालेंगे तो 25% इतना, और इसमें से 210 क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 इसको कट कीजिए, कितना होगा 25 कितना होता है 125, हाथ में 12, 25 से कम 25 और 12 37, ऐसे इतने आएगा ना, और प्लस 210, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 8 और 3 5, ठीक है। यानी इतना नंबर जो होगा ना 585, ये उसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका पासिंग मार्क्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो पासिंग परसेंटेज निकालिए ऐसे, ठीक है, देखिए पासिंग परसेंटेज बराबर 500 ऐसे 85 और नीचे 1500 इंटू 100, क्योंकि टोटल हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स नीचे होना चाहिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये वाला 15 से काटेंगे कितना होगा 15 5 15 दूनी 30 15 15 45 है ना, बचा कितना 45, यहाँ पे चला जाएगा तो 3 और यहाँ 13 15 45 यानी 39%, कितना जाएगा ये 39%। तो देखिए ये समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये था कि कोई विद्यार्थी है 25% लाता है तो वो फेल कर जाता है 210 अंक से, और वही यदि लाता है कितना, ठीक है 55% लाता है तो 240 अंकों से क्या हो जाएगा पास हो जाता है, तो पासिंग परसेंट। ये आपका पूरा डिटेल मेथड था, ठीक है, ये क्या था पूरा डिटेल। आप इसको आप शॉर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये, ठीक है। चलिए देखिए ये मेथड तो हम आपको समझा दिए, फिर से देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन को दूसरा करवा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, हम इसी क्वेश्चन में एडिट कर देते हैं कहीं कहीं पर हर डेटा को, और आप लोग उसको नोट कीजिए, राइट। चलिए देखिए तो यहाँ पे है आपका ये वाला, इसको लिखिए कि कोई स्टूडेंट 36% अंक लाता है तो वह, ठीक है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, कितना ऐसे 32 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि वह फिर कितना लाता है 48% लाता है, ऐसे 48% लाता है मार्क्स ऐसे, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा ले लाता है, वो 64 ज्यादा ले लाता है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही निकालना, देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या एडिट किया, अब वहां पे लिख देते हैं कि कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से क्या हो जाता है फेल कर जाता है, ठीक है, 32 अंकों से क्या हो जाता है वो फेल कर जाता है। परंतु यदि वही स्टूडेंट 48% लाता है तो 64 अंक क्या हो जाता है ज्यादा ले लाता है, यानी पासिंग मार्क्स से क्या होता है ज्यादा ले लाता है, तो क्या करना है इसका पासिंग परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, अभी जस्ट बताएं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स कितना होगा वो निकालना है, उसके बाद पासिंग परसेंटेज। जैसे देखिए हम लोग टोटल मार्क्स कितना मान लिया एक्स को, वैसे ही हम लोग सेट करेंगे कि यदि एक्स है, एक्स का वो 36% लाता है तो कितना अंक से फेल हो जाता है 32 अंक से,
ठीक है। और वही चीज एक्स का यदि वो 48% लाता है तो वो 64 नंबर ज्यादा ले जाता है। ये भी पास हो जाएगा आपका यहाँ पे, समझिए ऐसे, ये भी पास और इधर भी पास। नहीं, कैसे क्या समझा कि एक्स का 36% लाया, अब उसमें से 30, क्योंकि वो उतना से फेल हो जा रहा था ना 32 मार्क्स के, 32 अंक उसमें और दे देंगे तो क्या होगा, वो पास कर जाएगा। और दूसरा कंडीशन में था कि नहीं, वो एक्स जितना टोटल मार्क्स था उसका 48% वो लाता है, लेकिन वो क्या होता है 64 ज्यादा ले लाया, तो 64 ज्यादा ले लाया, इसका मतलब क्या होगा, उसको माइनस कर देंगे तो दोनों पास हो जाएगा। अब जैसा हम पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसा इसमें भी करेंगे कि एक्स वाला टर्म को एक साइड कर देंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ लिखेंगे ये 32 हो जाएगा और उधर से प्लस 64 को ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस था, इधर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे था कितना, तो एक्स का 48% यहाँ पे था और इधर से चला जाएगा एक्स का कितना 36%, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, एक्स का 48 में से 36 चला जाएगा यानी 12%, राइट। और यहाँ लिखेंगे कितना, दोनों जुड़ी, तो 4 और 2 6, यहाँ पे 9, इतना हो जाएगा, यानी 96 बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स का 12/16 से, ठीक है। 12 से इसको काटिएगा कितना बार कटेगा, तो 12 8 96, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 800, ऐसे। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कुल अंक, ठीक है। कभी यदि आपसे पूछा जाएगा कुल अंक कितना होगा तो 800 निकाल दीजिएगा। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा नहीं इसमें पासिंग मार्क्स निकालना है, तो कितना पासिंग मार्क्स करना है, तो पासिंग मार्क्स करने का मतलब है ना कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए उसको। तो आप किसी में, जैसे पिछला क्वेश्चन में समझाए थे कि आप इसमें पुट कीजिए, ठीक है, आप इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी में भी, है ना। तो अभी पिछला क्वेश्चन इसमें बताए थे, अब इसमें समझा रहे। तो देखिए पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स है आपके पास, एक्स का कितने निकालेंगे 48%, ठीक है, और यहाँ से 36%, तो यहाँ से इतना होगा 48 हो जाएगा, यहाँ से है ना, ये वाला 48 है। अब माइनस कीजिएगा कितना यहाँ पे, तो देखिए आपको 48% यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखिए इधर कितना था 64, ये 64 को माइनस कीजिए ऐसे, ठीक है। और एक्स का जगह पे आपको वैल्यू दिया हुआ था ना, एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे 800, तो 800 यहाँ पुट कर दिए, 2 0 से 2 0 फिनिश हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 88 कितना होता है 64, 8 चौक 32 और 6 38 में से 64 को माइनस कर दीजिए, तो 64 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 320, तो 320 आपका क्या होगा, पासिंग मार्क्स हो गया, क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो पासिंग परसेंटेज मतलब 320 और टोटल कितना अंक लाए हैं 800 और इंटू 100, क्योंकि हम जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो टोटल में से निकालते हैं, पूरा जो रहता है उसमें से, है ना, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 चौक 32 ऐसे 40, यानी पासिंग परसेंटेज कितना निकल जाएगा, ठीक है, पासिंग परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 40%। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप सारे लोग को समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझिए इसको, है ना, ये वाला। बोलिए सारे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा लंबा है, नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आपको पूरा डिटेल समझा रहे हैं, ठीक है। आपको कभी इसको फुर्सत में रहेंगे तो आप इसको मतलब बाद में इसको पूरा शॉर्ट समझाएंगे, लेकिन पहले आपको डिटेल आना चाहिए, डिटेल जब तक नहीं आएगा शॉर्ट समझ नहीं पाइएगा, हाँ। तो नेक्स्ट कभी क्लास जब हम पढ़ाएंगे परसेंटेज का अलग से, तो आपको वहां पे शॉर्टकट सिखा देंगे इसका, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको पूरा लॉन्ग से बनाइए, हाँ, क्योंकि ये बेसिक मेथड है। क्लियर, चलिए देखिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, इसका दूसरा वाला। देखिए यहाँ से कितना था यार 40% है यहाँ पे, ठीक है, और बोलते हैं 50 अंकों से फेल कर जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो ले लाता है कितना, हाँ, तो 50% अंक लाता है, तो ऐसे 50% अंक लाता है तो वो 40 अंक से पास हो जाता है, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही है कि कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और वो 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, 50 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल कर जाता है 40%, है ना।
40-50 अंक से फेल कर जाता है। और दूसरा बोला कि यदि वो 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से फेल हो जाता है। वैसे सेम बनाएंगे, है ना, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। मान लेंगे एक्स न जो क्या एक्स टोटल मार्क्स होता है, एक्स का कितना परसेंट 40% लाता है वो, यानी 40%, और कितना 50 अंक से फेल कर गया। दूसरा में एक्स का वो 50% लाता है और 40 अंक 40 ना, ये 40 अंक क्या होता है, ज्यादा ले जाता है, माइनस कर देंगे इसको। अब इसको जाके इधर देखिए माइनस करेंगे, यहाँ कितना, ये 50 हुआ, उधर से 40 लाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स का यहाँ पे 50% था, और इधर से लाएंगे एक्स का 40% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, एक्स का 10%, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90, है ना। तो एक्स का ऐसे लिख सकते हैं 10/100 बराबर ये 90, यानी 1 0 से 1 0, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। ठीक है, ये क्या निकल गया, आपका टोटल मार्क्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये टोटल मार्क्स। अब आपसे पूछा जाएगा कोई कि पासिंग, है ना, कि पासिंग मार्क्स निकालिए, तो पासिंग मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 900 दिया हुआ है, 900 का कितना निकालेंगे, देखिए यहाँ से 40%, है ना, यानी 40/100 और प्लस कितना 50, तो 2 0 से 1 0 0 20 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 प्लस 50 कितना हो जाएगा जी, तो 410, ये हो जाएगा। पासिंग परसेंटेज पूछा जाएगा तो 410, ये 410 हो जाएगा ना पूरा, ये 410 पासिंग परसेंटेज, और कितना मार्क्स था 900, और इंटू 100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 फिनिश हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, ठीक है, बचा कितना 4, 5 बचा, 5 पर 0 बचा, 9 बचे 45, ठीक है, बचा फिर कितना 5। उसी तरह से ऐसा कुछ जा रही है, बोलिए आ रहा है सबको समझ में। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं, यानी, है ना, कि पास फेल का कॉन्सेप्ट लगा, जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो पास पास करा देना, किसी को भी फेल नहीं कराना। आ रहा है सबको समझ में, चलिए गुड, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं अब आपको हम। इस टाइप का क्वेश्चन को आप और बुक से ढूंढ करके बना सकते हैं, इस टाइप का रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा। चलिए एक और हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसी पैटर्न पे बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन में ये है, देखिए क्वेश्चन कि किसी, है ना, आप नोट करते जाइएगा कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में, ऐसा लिखिए, ठीक है, किसी परीक्षा में पास होने होने के लिए, ऐसे समझिए, होने के लिए बोलता है कि 35%, ठीक है, अंक, ठीक है, अंक क्या होता है, लाने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए क्या चाहिए, उसको 35% अंक लाने होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। एक विद्यार्थी, ठीक है, एक विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी, है ना, 40% एक विद्यार्थी को लिखे 40% अंक मिले, ठीक है, अंक मिले तथा वह 30 अंकों, ठीक है, से फेल हो गया, ठीक है, परीक्षा के अधिकतम, ठीक है, अंक कितने, अंक कितने, आपसे क्वेश्चन देखिए,
आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा क्वेश्चन लिखने के लिए, हम जो लिख रहे हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं एक विद्यार्थी को, है ना। एक विद्यार्थी को क्या चाहिए कि पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, है ना। लेकिन वो 40% अंक ले लेता है। देखो ये बता है, अंक लाने होते हैं एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, ठीक है। हाँ, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन कुछ इधर नहीं है क्या? ऐसा 40% नहीं था, 40 अंक मिले थे। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना चाहिए था? 35% अंक लाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिला, ठीक है, 40 अंक को लाता है, और वो बोलता है कि 30 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 30 अंक से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना था ना, ये पूछा गया। तो आप समझिए कि जैसे देखिए, कोई नंबर उसको कितना चाहिए था? 35%। यदि वो 35% मार्क्स लाएगा ना, तो क्या कर देता? पास कर जाता। लेकिन वो लाता है कितना? 40 ही लाता है। कितना लाता है वो? 40। और 30 अंक से क्या हो जाता? फेल कर जाता। यदि 30 नंबर उसको और हम दे देते तो पास करता या नहीं करता? तो ऑब्वियसली पास कर जाता। तो वही समझना कि 40 तो पहले से लाया था, 30 और उसमें हम दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता? वो पास कर जाता। और ये पास किसके बराबर है? पासिंग 35% के बराबर। तो यही चीज आपको समझना है कि 40 और 30 जो 70 होगा ना, ये 35% के बराबर है। किसके बराबर है? 35% के बराबर। तो आपको टोटल कितना चाहिए? 100%। ये टोटल मार्क्स वही होता है। हम लोग को जब टोटल मार्क्स निकालते कितना होता है? ऑलवेज 100% होता है ना। तो वही चीज निकालेंगे कि 40 नंबर तो लाता है और 30 नंबर से क्या होता है? फेल कर जाता है। तो 40 और 30 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो 70% मार्क्स लाएगा, यानी वो 35% के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कितना होगा? 200 मार्क्स, ठीक है। यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? ये 200। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बता रहा था इसमें कि 35% लाने से वो, ठीक है, पास करता है। लेकिन 40 नंबर लाता है और 30 नंबर से फेल कर जाता है। 30 नंबर और जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 40 से 30 70, वो किसके बराबर? 35% के बराबर है, ठीक है। तो वो टोटल निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना। देखिए, क्वेश्चन यही रहेगा कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए, ठीक है, उसमें चाहिए उसको 40%। यहाँ पे थोड़ा सा ये 40% चाहिए इसको, ठीक है, लाने होते हैं। एक विद्यार्थी, है ना, ने 185 अंक लाया। कितना लाया? 185 अंक लाया तथा वह, ठीक है, और वह कितना अंक से फेल हो जाता है? 15 अंकों से फेल हो जाता है। 15 नंबर से फेल हो गया तो मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा, वो 40% अंक लाता है ना तो पास कर जाता है, ठीक है। लेकिन लाता है कितना? 185 नंबर। और 185 लाता है और 15 नंबर से क्या होता है? फेल कर जाता है। तो 15 नंबर जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा। यानी ऐसा समझ, ऐसे पास बराबर पास, आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो पास कितना होगा? तो 40% है जी, ठीक है। और दूसरे साइड क्या है? 185 लाता है लेकिन वो फेल कर जाता है। 185 यदि इसमें 15 जोड़ देंगे तब तो पास कर गया ना, ये है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 15 200। ये बोला 200 और ये 40% के बराबर है कि नहीं? ये 40% किसके बराबर? 200। यानी कहने का मतलब कि 200 जो है ना, वो 40% के बराबर। आपको कितना चाहिए? 100%। ऐसे परसेंट से परसेंट फिनिश, ठीक है। 40 से काटेंगे तो ये 50, 5 बन जाएगा। 40% 200, यानी टोटल कितना होगा? 500। यानी 500 नंबर जो लाएगा ना, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा उस स्टूडेंट का। कि 500 उसका क्या होगा? उस पेपर का उसका मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़, अब देखिए आगे। चलिए एक और समझिए इसी तरह से क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक लाने होते हैं और वह कितना लाता है? 178 नंबर लाता है। ऐसे 178 नंबर लाता है और वो 22 अंकों से फेल हो जाता है। 22 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसको ना फेल हो जाता है। तो कुल पूर्णांक निकालना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। देखिए क्या बोला कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और एक विद्यार्थी बचाए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखेंगे पास बराबर क्या होगा? पास करा देंगे उसको, है ना। तो 40% तो चाहिए उसको। और इधर कितना? 178 और 22 नंबर उसको और दे देंगे। क्यों? क्योंकि 22 नंबर से क्या कर रहा था? फेल कर जा रहा था।
22 नंबर और दे देंगे तो क्या होगा, पास कर जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 और 2 10, 17 2 19 और 1 20, यानी 200 हो जाएगा। ये 40% के बराबर। सेम ऐसे लिखेंगे कि 200 जो है 40% के बराबर, यानी 100 निकाल देंगे, 40 बचे 200। इसका भी आंसर कितना है, 500। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से आपको हम आज है ना फेल पास वाला कॉन्सेप्ट को सिखा दिए। ठीक है, चलिए देखिए लिखते हैं। इसमें और क्वेश्चन है रिलेटेड बचा हुआ क्या? ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम तो दूसरा कॉन्सेप्ट का समझाएंगे। राइट, आज हम लोग फेल पास वाला पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे हम लोग तो दूसरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ट आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।